हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक बहुत शानदार बात डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने ऐसा सुना है कि छोटे बच्चों को सर्दी कम लगती है। छोटे बच्चों को जनरली सर्दी फील होती ही नहीं है। कितनी सर्दी वो बिना कपड़े या कम कपड़े पहने हुए घूमते रहते हैं। ऐसा क्या कारण है कि उनको ये सर्दी फील नहीं होती है? तो उसका रीजन है ब्राउन फैट। क्या रीजन है? ब्राउन फैट, जो कि हमारी बॉडी में भी मिलती है पर बच्चों में ज्यादा होती है। और ब्राउन फैट के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है थर्मोजेनिन। थर्मोजेनिन प्रोटीन, ये प्रोटीन स्पेशली बॉडी को हीट प्रोडक्शन के लिए इनिशिएट करता है। कैसे? देखो, हम सबने ईटीएस तो पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाला भाग हो गया, ये स्पेस हो गया दो झिल्लियों के बीच वाला, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली झिल्ली हो गई। इसमें हमें बताया है कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, जो कि एटीपी बनाता है। कॉम्प्लेक्स सेकंड हम यहाँ अलग से डिनोट कर देते हैं, ये लगे होते हैं। और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो होते हैं वो हाइड्रोजन पंप होते हैं, जो कि हाइड्रोजन को मैट्रिक्स से पंप करते हैं। किस तरफ? इस स्पेस के अंदर। और साथ साथ इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता है। ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता है। हीटर के अंदर भी क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के साथ साथ उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या होता है? वो गर्म हो जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है। इस ईटीएस के अंदर दो रिएक्शन चल रही है, एक तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और दूसरा इन एचआईएनओ को यहाँ पंप किया जा रहा है। ये एचआईएन यहाँ बहुत अधिक मात्रा में जब इस स्पेस के अंदर हो जाते हैं तो इसको एटीपी सिंथेज के थ्रू वापस मैट्रिक्स में भेजा जाता है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वहां पर हम एटीपी बना लेते हैं। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। पर होता क्या है? जो थर्मोजेनिन प्रोटीन है, जो थर्मोजेनिन प्रोटीन है बेटा, वो क्या करता है? इस मेम्ब्रेन के बीच में लग जाता है। थर्मोजेनिक प्रोटीन बेटा यहाँ बीच में से यहाँ लग गया, और क्या करता है? इन एच आयनों को उठा उठा के वापस इधर भेज देता है। इस कारण यहाँ पर एच आयनों को इकट्ठा होने नहीं देता, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यू चलता रहता है। तो हम कहते हैं ये अनकपलर है। कपल्ड रिएक्शन थी, दो रिएक्शन साथ में चल रही थी, इसने एक कर दिया। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? केवल इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता है, जिससे कि उससे हीट जनरेट होती है। इससे क्या जनरेट होती है बेटा? हीट जनरेट होती है। कुछ इस तरह का एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं। जैसे ये अनकपलर प्रोटीन लगा होगा तो क्या होगा? ये एचआईएनओ के जो फ्लो है इसको स्टॉप कर देगा और केवल इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलेगा, और इस कारण हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है। तो ये जो थर्मोजेनिक प्रोटीन जो कि ब्राउन फैट के अंदर पाया जाता है, जो कि छोटे बच्चों में ज्यादा मात्रा में होता है, इसी कारण उन्हें सर्दी की फीलिंग नहीं आती है, कम सर्दी लगती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्राउन फैट कम अमाउंट है जो हमारे शरीर में वो कम हो लेता है, इसलिए हम सर्दी के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं।